नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 19। मैं हूं आपके साथ जवाब। दोस्तों, पिछले दिनों से एक सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है ग़ज़वा हिंद के मुताबिक, यानी कि हिंदुस्तान में होने वाली लड़ाई की। दरअसल ये एक उर्दू या अरबी से जुड़ा हुआ लफ्ज़ है। तो आज हम उसी पोस्ट का पोस्टमार्टम करने के लिए शहर के काज़ी हुज़ूर मसीह मिल्लत मोहम्मद अनवर आलम और उनके नायब काज़ी के पास बैठे हैं। हम बात करेंगे आज इनसे इसी पोस्ट के मुतालिक कि ग़ज़वा हिंद क्या है? क्या वाक़ई कोई ऐसा वाक़या होने वाला है हिंदुस्तान की सरज़मीन पर, या फिर ये कोई मनगढ़ंत और लोगों की कोई ऐसी अपनी खुद की बनाई हुई चीज़ है, जिससे यहाँ की आवाम परेशान होने वाली है। चलिए जानते हैं इसकी पूरी दास्तान क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हज़रत, पिछले हफ्ते भर से एक पोस्ट चल रही है सोशल मीडिया पे ग़ज़वा हिंद को लेके, और ये पोस्ट जो है जारी की गई है दारुल उलूम देवबंद की तरफ से। तो जितना मुझे मालूम है, इस्लाम की तारीख में या हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है इस्लाम की, उस हिस्ट्री में कुछ फ़िरके बन गए, जैसे सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, अहले हदीस, ऐसे 4 से 5 ग्रुप हैं। तो उनमें एक ग्रुप ये देवबंद का है, और अक्सरियत जो है वो देवबंद के इनके कारनामों के या इनकी एक्टिविटी के खिलाफ रहती है। और अब इन्होंने ये एक नया फतवा निकाल दिया कि ग़ज़वा हिंद को लेके ये होना है। तो आप इस पूरे मैटर को कैसे देखते हैं? क्या वाक़ई कोई ऐसी चीज़ है? जी, आपने जो सवाल किया है, तो उसका जवाब देने से पहले मैं न्यूज़ 19 और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल ग़ज़वा हिंद के मुतालिक है, तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए मुझे ज़रा सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना होगा। बात दरअसल ये है कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए, और जब उनको इजाज़त और अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि इंसानियत की फ़लाह और सलामती का काम करें, इस्लाम यानी कि सलामती का काम करें, तो आपने पूरी ज़िंदगी में अपनी उम्र का ज़्यादातर हिस्सा आपने लोगों को समझाने, उनकी इस्लाही काम में लगा दिया, सर्फ कर दिया। इस बीच में आप पर मज़ालिम, जुल्म सितम सब ढाए गए, मगर आपने हर जुल्म सितम के जवाब में मुस्कुराया और दुआएं दी। उसके बाद यहाँ तक नौबत आ गई कि आप अपने ही आबाई वतन, अपनी जन्म जहाँ पैदाइश को छोड़कर आपको मदीना शहर आना पड़ा। जब आप मदीना चले आए और आपके मानने वालों ने आपका साथ दिया और वहाँ के लोगों ने आपका साथ दिया, तो वहाँ अमन की हवा बहाल हुई। अमनो चैनो सुकून शांति से लोग रहने लगे, मगर बावजूद उसके कुछ शर पसंद लोग जो अमन नहीं चाहते हैं, जो समाज में अमन व सुकून नहीं चाहते हैं, उन लोगों को रहा ना गया। मक्का से हमला आवर हुए, मक्का से मदीने की शहर की हवा ख़राब करने, वहाँ के लोगों को सताने, परेशान करने और उनकी मारकाट करने के लिए ये लोग वहाँ से चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन हमला आवरों की हमले को रोकने के लिए, जिसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं, आत्मा रक्षा कहते हैं, के नाम पर जब आपने अपने जानेसारों को लेकर शहर के अंदर नहीं, शहर से बाहर, घाटियों में, पहाड़ों के पीछे, मैदान में, चटियल मैदानों में आपने फ़ौज को रोका, दिफा किया। जिन दिफाई कामों में, मार्का आराइयों में आप खुद शरीक हुए अपने जानेसारों के साथ, वो ग़ज़वा कहलाता है। वो ग़ज़वा कहलाता है जिसमें आप खुद शरीक हों जिस्मो जिस्मानियत के साथ, वो ग़ज़वा कहलाता है। और
जो टुकड़े, जो जमात जानिसारों के भेजे गए, दुश्मनों को शहर में घुसने नहीं देने के लिए दिफाई मार्कों में, और आप शरीक नहीं हुए मगर आपने भेजा, तो उसको सरिया कहते हैं। सीन रे ये छोटा है सरिया। तो जिसमें आप जिस्मो जिस्मानियत के साथ शामिल हों वो गज़वा है, और जिसके दिफा के लिए आपने भेजे हों वो सरिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले इस दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए। अब ना तो गज़वा हो सकता है और ना कोई सरिया। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात किताबों में लिखी हुई है। जैसे कि एक किताब जिसको कि हर जमात के लोग मानते हैं, उस किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वह। मदारिजुन नबुव्वत के अंदर गज़वा और सरिया की तारीफ़ यही लिखी है। यही बात साहिब बुखारी ने बुखारी शरीफ में भी लिखी है। और ये दो ऐसी किताबें हैं जिसको तमाम जमातें मानती हैं और इस किताबों को रद्द नहीं करती। लिहाजा इन किताबों की माने, गज़वा और सरिया की तारीफ़ को समझें, तो उस हिसाब से देखा जाए तो गज़वा हिंद वाली बात बेबुनियाद और बेकार साबित होती है। ये गज़वा बेबुनियाद और सच से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात गढ़ी हुई झूठ लग रही है। अब अगर इसके बाद कोई कहे कि बड़े बड़े अकाबिरीन ने इस बात को कही है, तो मैं कहता हूं कि अकाबिरीन ने कही है या कोई उनके नाम से मंसूब करके उन्हें बदनाम कर रहा है, ये भी छानबीन करने की ज़रूरत है। क्योंकि गज़वा और सरिया तो हो ही नहीं सकता, और अगर वो हमारे अकाबिर हैं तो ऐसी बात कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो गज़वा और सरिया की तारीफ जानते हैं। और अगर आपकी बात मान भी लें, गज़वा हिंद कोई चीज़ है, तो गज़वा हिंद से क्या मुराद लेंगे आप? हिंदुस्तान पर हमला या हिंदुस्तानियों का किसी पर हमला? हिंदुस्तानी किसी से जंग करेंगे या हिंदुस्तान से कोई जंग करेगा? तो ऐसी सूरत में अगर हिंदुस्तान से कोई जंग करता है तो हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, तो हम तो हिंदुस्तान के साथ हैं। और अगर हिंदुस्तान किसी पर हमला करेगा तो हम तो दुआ करेंगे और साथ देंगे कि हमारा हिंद जीते और हमारे हिंद की फतह याबी हो हमेशा हमेशा के लिए। हमारा हिंदुस्तान बिल्कुल हमेशा के लिए शादो आबाद था, है और रहना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि आज के इस दौर में आलिम अगर है तो आलिम नाइब रसूल का क्या काम है? आलिम और नाइब रसूल का काम है कि वो अगर कहीं लड़ाई हो रही हो, फितना बरपा हो, वो कदम रख दें तो उनकी ज़ात को वहाँ हाजिर होते ही लड़ाई और फितना ख़त्म हो जाना चाहिए। हाँ दोस्तों, अमन और शांति कायम हो जाना चाहिए। एक आलिम, एक रहबर, एक धार्मिक गुरु जिसे कहते हैं हिंदी में, का क्या काम है? नाइब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या है? वो जहाँ जहाँ से गुजरे अमन की हवा कायम हो जाए। वो जब बात करें तो फितना ख़त्म हो जाए। वो जब किसी समुदाय में किसी दो भाइयों की लड़ाई में चला जाए तो दो भाइयों में सुलह कराकर गले मिलने पर मजबूर कर दे। और एक बात और बताऊं कि हिंदुस्तान का किसी से या हिंदुस्तान से कोई करता है तो हर हाल में हम हिंदुस्तान के साथ हैं, मगर ये कहीं किसी भी इस धर्म नहीं सिखाता कि आपस में हिंदुस्तानी आपस में लड़ाई करें और जंग होगी। ये गलत बातें हैं। इन बातों को, इन अफवाहों को मेरी तमाम देशवासियों से, तमाम लोगों से और ख़ासकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों से मेरी अपील है, गुजारिश है कि ऐसे अफवाहों पे ध्यान न दें, ऐसी बातों, बेबुनियाद और झूठी बातों पर ध्यान न दें, ऐसी बातों से गुरेज करें। आप लोग अपने समाज की, अपने घर ख़ानदान की, अपने देश की उन्नति के लिए काम करें, मेहनत करें, मुशक्क़त करें, अपने बाल बच्चों की भविष्य, देश की का नाम रोशन करने वाले काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। अमन और शांति से इस देश में आगे बढ़ें और हर तरह से आप
इस देश में अच्छे काम करके एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश बनने और बनाने में सहयोग करें। दूसरी बात यह है कि यदि आपके साथ कोई हक तलफी होती है तो आपके पास आपका संविधान है। आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी होती है, हक तलफी होती है, तो आपके पास आपका न्यायपालिका है, आपके पास आपकी अदालतें हैं, आपके पास आपके कवानीन हैं। उसी न्यायपालिका और उसी संविधान के तहत अपना हक हासिल करें, मांगें और उसकी पैरवी करने के लिए वकाला हजरात, जिसे वकील एडवोकेट्स कहते हैं, वो मौजूद हैं जो आपकी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका हक नहीं मिल रहा है तो आपको वो बातें मनवाने के लिए आपके लिए रास्ता है कोर्ट का, न्यायपालिका का और संविधान का। उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से आप अपने हुकूक की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, किसी अफवाह पर, किसी गलत बातों पर, बेबुनियाद बातों पर ध्यान न दें, एक अच्छा नागरिक बने रहें। तो नायब काजी साहब, ये जो स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया है, मैं इस स्टेटमेंट पे आपकी राय जानना चाहता हूँ। जी, ये अभी जिस हिसाब से जो मतलब स्टेटमेंट दिया है ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक़ से, वही नहीं बल्कि हर उन हस्तियों से, उन शख्सियतों से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ग़ज़वा कि जिसके बारे में बताया जाता है कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते ख़ुद हाजिर हुए हों, तो ग़ज़वा हिंद जब होगा तो इसके लिए एक बात ज़हन पे आती है कि कहाँ होगा, क्योंकि ग़ज़वा इस्लामी तारीख़ या किसी भी तारीख़ को आप पढ़ेंगे तो जो कुछ भी मद्दे मुकाबिल का जो आमना सामना हुआ है तो शहर पे नहीं हुआ है, बिल्कुल बाहर हुआ है, शहर के बाहर। तो इस तरह से कहीं कोई जगह मखसूस है, इसके बारे में कोई पेशन गोइयाँ है? मेरे ख़्याल से कोई पेशन गोइयाँ नहीं है इस पर। दूसरी चीज़ कि मद्दे मुकाबिल होगा कौन? अब ग़ज़वा हिंद अगर होगा तो हिंदुस्तान में हर तरह के लोग हैं, तो ये हिंदुस्तानी लोगों का मुकाबिल कौन होगा कि इनके साथ ये ग़ज़वा होगा? और वो जो बताया कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद हाजिर हों, वो उनको ग़ज़वा कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में, उनकी कमांडरी में जब उनकी बातों पर लब्बैक कहते हुए लोग आएंगे मैदान पे, या तो कोई जाँ बहक होंगे या कोई जाँ बहक कर देंगे, तो दोनों ही सूरत में या तो गाजी कहलाएंगे या तो शहीद कहलाएंगे। तो गाजी व शहीद तो हो जाएंगे, लेकिन रही बात क्या, एक जो रवायत है और हर किसी मतलब लगभग सभी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थे, सबकी ये तमन्ना थी कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें और सहाबियत का दर्जा मुझे मिले। तो क्या ग़ज़वा हिंद पे नबी अगर हाजिर होते हैं, ये तो मुमकिन, बिल्कुल अक़ल से बाहर वाली बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, क्योंकि ग़ज़वा बमाना नबी खुद मौजूद हों। अगर मौजूद होते हैं तो उनकी क़यादत पे जो लोग आएंगे मैदान पे, क्या उनको सहाबियत का मर्तबा मिलेगा? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो तारीख में लिखा जाता है, बताया जाता है कि जिन जिन लोगों ने पैगंबर साहब को देखा, हाँ, वो सहाबी हैं, वो सहाबी कहलाए। हाँ, ईमान की हालत में देखे और उन्हीं पर खात्मा हुआ, वो सहाबी हैं। वो उस वक्त ईमान की हालत इसलिए ली जाती थी कि वो लोग सब उसके पहले बुत परस्त थे, हाँ, और वो ईमान लेके आए और सहाबी के दर्जे में बने, साथ वाले उनके पीछे चल रहे, जो भी उसको हम डेफिनेशन लेते हैं उस पर चलते हैं। अब कहने का मतलब ये जो किताबों में लिखा गया उसके हिसाब से, तो यहाँ का मुसलमान जो होगा वो सरकार को देखेगा, पैगंबर मोहम्मद को देखेगा, तो इसको सहाबी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो लोग वहां से उनके साथ में होंगे, जो कहा जाता है होना चाहिए इनके हिसाब से, लोग को भी सहाबी का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो इस तरह से कुल मिला के कहानी फिर हम पहुंच गए जंगे जमल में। बिल्कुल। तो इस वही कि अगर ग़ज़वा होते हैं तो नबी का हाजिर होना ज़रूरी है, जाहिर सी बात। अब हाजिर होंगे तो क्या कहते हैं कि उनकी बातों पे लब्बैक कहते हुए जो लोग आगे बढ़ेंगे उनको सहाबियत का दर्जा मिलना ज़रूरी है, और ये बातें बिल्कुल बिल्कुल मुहाल है। तो फिर क्या कहते हैं कि हम कैसे कह सकते हैं कि ग़ज़वा हिंद होगा? हर कोई अगर कोई जो भी कहते हैं तो क्या कहते हैं कि वो, उनसे मेरा ये सवाल है, वो जवाब दे इस चीज़ का। तो आपने देखा
और हज़रत की जो इस पे जो हज़रत ने रोशनी डाली, तशरीह की, बिल्कुल कमा हक़्क़हू, यही सही है। ग़ज़वे हिंद के ताल्लुक़ से कोई सच्चाई नहीं मिलती, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। बिल्कुल आपकी बातों पर एक बात आई जो वो शुगुज़ार कर दूँ। अच्छा कहा है उन्होंने जो सवालात उठाए हैं। इसमें एक बात और आती है, अगर इस रवायत को सही मान लिया जाए, सही मानने का तो 101% कहीं कोई चांस है ही नहीं, बिल्कुल, लेकिन 1% भी अगर हम मानते हैं तो हमारा कहना है कि गज़वा हिंद, हिंद वालों का गज़वा या हिंद वालों से गज़वा, बिल्कुल, ये भी बात काबिल गौर है। चीजें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। लफ्ज़ का फेर है। हिंद वालों का किसी से गज़वा या हिंद वालों से किसी का गज़वा। देखिए दोनों ही सूरतों में जवाब साहब और आप हज़रत साहब कहा कि गज़वा हिंद मतलब हिंद की लड़ाई, यही ना, हिंद की जंग जी। तो हिंद की जंग, तो हिंद से जंग या हिंद वालों का किसी से जंग, बिल्कुल, दो बात आती है। अगर हिंद से जंग है तो पहले तो हमारी जान हाजिर है अपने हिंद को बचाने, बिल्कुल, और हिंद में एक जात के लोग नहीं रहते। न सिर्फ यहाँ हर हिंदुस्तानी, हर भारतीय के लिए सीना हाजिर है, बल्कि यहाँ की पशु पक्षी मक्खी मच्छर चूंटी तक को भी आज आने नहीं देंगे, क्योंकि ये हमारा, हम सब का, हम सब भारतीयों का देश है। अगर कोई हिंद से लड़ेगा हम लोग सबसे पहले खड़े हैं हम, कि अपनी भारत की एक सुई भी हिलने नहीं देंगे। और भारत सिर्फ किसी एक की नहीं है, भारत में सभी लोग हैं और सभी हमारे हैं, सारे भारतीय हमारे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, अगर भारत किसी से जंग करेगा, हिंद की जंग किसी से होगी जी, तो बहुत अच्छी ऐसी बात है कि हिंद की जंग होगी तो हमारे हिंद की तो फतेह होनी है, हिंद ही फतेह करेगा, क्योंकि हिंद हिंद है, इस हिंद के हम हिंदवासी हैं। बिल्कुल, तो हम इनके साथ होंगे, हम ही इनके साथ हैं। तो अब ये बात समझ में नहीं आती है पढ़े लिखों को कहूँ, पढ़ा लिखा कहूँ कि क्या कहूँ, कि गज़वा हिंद, हिंद की लड़ाई, तो हिंद से लड़ाई कि हिंद की किसी से लड़ाई, ये बात तो कोई बताए। और दोनों हालतों में हम हिंदी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम देश के लिए हमेशा हमेशा आगे रहे। और न सिर्फ कि मैं कहता हूँ, मेरे नबी कहते हैं हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, कि वतन से मोहब्बत आधा ईमान है, ईमान का जुज है। जब वतन से मोहब्बत ईमान का जुज है तो वतन के लिए तो हम हाजिर रहना। बिल्कुल, वतन में सभी हैं, सारे जात पात के लोग हैं, हर चीज है, यहाँ की खेती बाड़ी पेड़ पौधे हर चीज भारत में भारतीय है, और उस भारत के हम नागरिक हैं, और इस भारत के लिए हमारी जान हाजिर है।